रिपोर्ट। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड देन डेटा से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज रिलेवेंस ऑफ डेटा, types of data, that is primary and secondary, primary census versus sample, and methods of collection in brief. इन ब्रीफ क्यों बोला है? बिकॉज मेथड्स ऑफ कलेक्शन डिटेल में बहुत है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे मेथड्स ऑफ कलेक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। देन सेकेंडरी, मेरिट्स, लिमिटेशन एंड सोर्सेस, वो भी इन ब्रीफ, इन शॉर्ट बताई गई है एज पर दी रिक्वायरमेंट। हम लोग के कोर्स के हिसाब से वो हमें बताया गया है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है? सबसे पहले तो उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा उनके कैटेगरी के हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन बताया है। फिर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे 10th में, ठीक है, तो वो ग्राफ के जैसे ही हमको अभी अलग अलग डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा है, टैबुलेशन है, फिर ग्राफ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ओगिव्स। ठीक, उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, फिर उसमें आता है मीन, मीडियन, मोड। देखिए, मीन में भी तीन तरीके हैं, एक तो एएम, दैट इज एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन, देन वेटेड, देन कंबाइंड, देन मीडियन में कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल यूजिंग ओगिव्स, देन मोड में कैलकुलेशन ग्राफिकल यूजिंग हिस्टोग्राम, then comparative analysis of all measure of central tendencies। तो इन सारे सेंट्रल टेंडेंसीज का कंपैरेटिव एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में जब हम लोग जाएंगे धीरे धीरे, तो सेकंड मॉड्यूल में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में उन्होंने बताया है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज विथ सीआर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, फिर क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन विथ सीक्यू, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, राइट? सो mean deviation from mean with CMD. CMD is coefficient of mean deviation. The standard deviation with CV, that is coefficient of variance. Then skewness and kurtosis, और ये skewness and kurtosis सिर्फ कंसेप्ट है हमारे पास, उसके प्रैक्टिकलिटीज या कैलकुलेशंस नहीं होंगे हमारे सिलेबस में। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोरिलेशन, दैट इज कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन। ये दो रिलेशंस हमको पढ़ने हैं। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। देन थर्ड मॉड्यूल में जब हम जाएंगे तो हमारे पास है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। सो टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा उसी से रिलेटेड है, फिर मूविंग एवरेज मेथड है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सीजन्स है। देन इंडेक्स नंबर में आते हैं हम लोग टाइम सीरीज के अंदर, फिर उसमें भी सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड है, फिर वेटेड एग्रीगेट मेथड है, फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है, देन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स, बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग एंड डिफ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बहुत सारे लोगों को ऐसा जाएगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोग एक एक चैप्टर्स पढ़ने चालू करेंगे, एक एक कंसेप्ट हमको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जो इजी कंसेप्ट है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नहीं लग रहा है कि ये बहुत टाइम लेगा, आई एम जस्ट रीडिंग आउट। अब ये रीडिंग आउट इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चले कि ये कंसेप्ट है हमारे पास, और अगर हमें कभी पढ़ना हो तो हम लोग वो कंसेप्ट ढूंढ के पढ़ सकते हैं खुद से। जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं स्पेसिफिकली उनको ये बहुत फायदा होगा, क्योंकि सिलेबस अगर पता है तो ही जाके हम लोग आगे पढ़ाई कर सकते हैं। Then next and last module is probability and decision theory. So probability का concept क्या है? Probability मतलब अंदाज लगाना। So बहुत सारे questions, aptitude questions आते हैं probability के। अगर आपने ये यहाँ पे probability अच्छा पढ़ा तो aptitude exams, जिनको MBA CET देना है, जिनको MPSC देना है, UPSC देना है, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वहां पे प्रोबेबिलिटी, डिसीजन थियरी और प्रोबेबिलिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस, कंसेप्ट ऑफ इवेंट,
definition of probability, addition and multiplication laws of probability, conditional probability, Bayes theorem concept, ठीक है, and expectation and variance concept of probability distribution. Then next is decision theory, that is act, state of nature events, way of opportunity laws, decision making under certainty again. So नॉन प्रोबेबिलिटी उसमें भी मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन, मिनिमैक्स, रिग्रेट, लाप्लेस एंड हर्विट्ज. देन लास्ट इज प्रोबेबिलिटिस्टिक डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, ईएनवी, ईओएल, ईवीपीआई, देन डिसीजन ट्री. ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, धीरे धीरे करते जाएंगे हम लोग, ठीक है. और ये जो कंसेप्ट है आपको चैप्टर नंबर 1 से ही हम लोग स्लो एंड स्टडी पढ़ाई करेंगे, ठीक है. हमारा भले ही कोर्स लेट चालू हुआ, बट यूनिवर्सिटी विल गिव अस टाइम, एंड उस टाइम का यूज करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है. ये हो गया सिलेबस. आपको अगर कोई और डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक आया है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, वो मेरा नंबर है. यू कैन सेव इट विथ प्रेम सर मॉडल कॉलेज और एज पर योर कन्वीनियंस. माई सेल्फ इज प्रेम मुराहरी, ठीक है. तो सेव कर लो. डाउट है तो टाइम देख के मैसेज करो. रात को 10 बजे के बाद थोड़ा अवॉइड करो. अर्ली मॉर्निंग आप मैसेज कर सकते हो कभी भी, बट तुरंत रिप्लाई का एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बिकॉज कई बार जगह तो रहता है बट मन नहीं करता रिप्लाई करने का, राइट. कई बार हम लोग फ्री रहते हैं तो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. कई बार हम लोग लेट नाइट काम भी करते हैं कॉलेज का, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. कोई भी ऐसा नहीं सोचना है व्हाट्सएप में तो ऑनलाइन दिख रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर रहा है, कितना ईगो है देख इसको, राइट. So do not think in any other way. We need to be in good condition. We need to create our relations in a good manner. So understanding from both the sides are important. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी टीचर्स के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए, because we all are human beings and we are going through a pandemic situation still now. At least हम लोग अभी तक पूरे अनलॉक नहीं हुए हैं तब तक, ठीक है. सो द प्लेटफॉर्म इज ओपन. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और जो भी क्वेरीज है आप बिंदास पूछ सकते हैं. टू वे कम्युनिकेशन होगा तो दैट विल बी वेरी गुड, सो दैट पढ़ने में पढ़ाने में मजा आएगा.